ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स की चंद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी आ जाती है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आपको पता है कि मास ओवर वॉल्यूम है। सादा अल्फाज में बताऊं तो कोई भी ऐसी चीज जो जगह कम घेरे लेकिन वजन ज्यादा हो तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, और कोई भी ऐसी चीज जिसका जो जगह बहुत ज्यादा घेरे लेकिन वजन ना होने के बराबर हो वो डेंसिटी कम होगी, लो होगी। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी अगर आपको मैं ये समझा दूं तो काफी आपके लिए आसान होगा। आप देखें कि पुराने जमाने में, इवन अभी भी, जब हम कोई सब्जी या फ्रूट खरीदते हैं तो सब्जी या फ्रूट, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वे मशीन्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स हैं, लेकिन अभी भी आप अगर बाजारों में या मंडी में चले जाएं और वहां पर आप सब्जी या कुछ खरीदते हैं तो देखेंगे वो उनके पास एक पत्थर होता है तोलने के लिए। तो वो एक यूं तराजू में यूं तराजू पकड़ते हैं, एक तरफ वो पत्थर रखते हैं, किलो 2 किलो का, 1 kg 2 kg का पत्थर होता है, और दूसरी तरफ वो आपका सामान वो बैलेंस करते हैं। अब उस पत्थर को देखें कि उसका वॉल्यूम थोड़ा है लेकिन मैस काफी है, यानी वजन बहुत ज्यादा है, जगह कम घेरती है, यानी वॉल्यूम थोड़ी है, मैस ज्यादा है। तो दो प्रॉपर्टीज है डेंसिटी में, हमेशा दो प्रॉपर्टीज। डेंसिटी की जो वैल्यू है वो यही है कि मैस ओवर वॉल्यूम। तो देखें आप कि उस पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है, तो हर वो चीज जिसकी मैस बहुत ज्यादा हो लेकिन वॉल्यूम थोड़ा हो, जगह थोड़ा घेरे, वजन ज्यादा हो, तो उस चीज की डेंसिटी हाई होगी। समझ आ गई? अगर जगह थोड़ी घेर रही है, वजन ज्यादा रखती है, तो वो उस चीज की डेंसिटी हाई होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला ही एम ओवर वी है, मैस ओवर वॉल्यूम। बहरहाल हमारा टॉपिक डेंसिटी समझना नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को समझना है। हम गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि हाउ मच कैन आई कंप्रेस एनी ऑब्जेक्ट, मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मैटर को, मटेरियल को मैं कितना कंप्रेस कर सकता हूं। सॉलिड कितना कंप्रेस हो पाएगा, लिक्विड कितना कंप्रेस हो पाएगा, और गैसेस कितने कंप्रेस हो पाएंगे। ठीक है। और फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, तैरना। ठीक है, किसी चीज का बहना है, मोस्टली लिक्विड्स ही तैरते रहते हैं। तो हम जरा ये तीनों प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, पढ़ते हैं गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए। तो सबसे पहले हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। अगर हम डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी देखें गैसेस की, तो गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि उसमें जो एटम्स के बीच में स्पेसेस हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। गैसेस बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। जब वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब है कि मास थोड़ा होगा। तो लो डेंसिटी होने की वजह से, क्यों लो डेंसिटी होती है? एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, so because of their large spaces their volume exceeds, so when their volume exceeds their mass decreases। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी हमेशा गैसेस की लो होगी। लेकिन डेंसिटी अगर हम लिक्विड्स की देखें तो लिक्विड्स की डेंसिटी इनसे हाई होती है नॉर्मल कंडीशंस में। अब सॉलिड्स की देखते हैं, सॉलिड की तो नॉर्मल कंडीशन में हाई होनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। किसी चीज को मैं कितना कंप्रेस कर सकता हूं। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो मैं गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकता हूं। क्यों कंप्रेस कर सकता हूं? क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। नाउ मूव टू द टेबल। हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी में अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो ये वेरी कंप्रेसिबल, वही बात जो मैंने कही, बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से मैं इजीली इसको कंप्रेस करके करीब ला सकता हूं। यही कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी अगर मैं लिक्विड्स में देखता हूं तो मॉडरेटली कंप्रेसिबल, क्योंकि लिक्विड्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है, ना होने के बराबर या बहुत कम होती है। तो बहुत कम ही मैं लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकता हूं।
गैसेस की तरह हाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, लिक्विड्स को बहुत मॉडरेटली थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर entirely इंटैक्टेड टुगेदर, दे आर वेरी वेरी कंप्रेसिबल। मतलब लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड के एटम्स दे आर नॉट कंप्रेसिबल। द रीजन इज बिकॉज देयर एटम्स आर टाइटली बाउंड टुगेदर, दे आर इंटैक्टेड, बिल्कुल वो इंटैक्ट होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होती ही नहीं है। तो जब स्पेसेस ही नहीं होंगी तो कंप्रेस कैसे कर पाऊंगा सॉलिड्स को? इसीलिए सॉलिड्स जो हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल। तो हमने डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली तीनों के लिए, कंप्रेसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली तीनों के लिए। अब फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, ठीक है, फ्लो करना है किसी चीज का। तो अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस फ्लो करती है, इधर उधर कहीं पे मुंह उठा के इजीली फ्लो कर रही हैं। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स भी फ्लो करती हैं, ये भी आपको पता है, लिक्विड्स भी फ्लो करें। लेकिन अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। सॉलिड को अगर आपने फ्लो करवाना है तो सॉलिड को आप हीट करेंगे, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो जाके फ्लो कर सकती है। लेकिन सॉलिड बजाते खुद फ्लो नहीं करते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये टेबल है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, इजी टॉपिक था, तो इसीलिए हम इसको जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से नई वीडियो बना के। थैंक यू सो मच।